Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. This is Charanjit Singh. We are live on Instagram, we are live on YouTube, we are live on Facebook. So सबको अगर आवाज आ रही है तो कृपया आप चैट बॉक्स में लिखें यार you are getting my voice so that we can start the session. I'm super excited. Very good. Hi everyone. Very good. So I can see Instagram is people are saying sound is coming. Very good. Fantastic, great, unbelievables, and the Facebook is also live. So you can join any social media. You can join Facebook, you can join Instagram, you can join the YouTube, and here we are today to share the goal settings, right? So हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका स्वागत है और 1 मिनट के बाद हम शुरू करते हैं because a lot of people are joining. I'm very excited for 2023. Okay, 2023 के बारे में मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी बहुत उत्साहित होंगे 2023 को लेके, 2023 के गोल्स को लेके. एंड आज हम थोड़ा गहराई में बात करेंगे कि ये गोल्स कैसे काम करते हैं. और आई लव दिस सब्जेक्ट एक्चुअली. ओके, सो माय लास्ट वीडियो वाज आल्सो अबाउट अ गोल सेटिंग, बट टुडे आई थॉट कि चलो 2023 आ गया है और सभी लोगों के कुछ ना कुछ गोल्स होंगे, उसके बारे में बात करते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज ये वीडियोस रहने वाले हैं, ओके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू वांट यू कैन शेयर दिस लिंक. आपके पास शेयर का बटन होगा, उसको अभी भी दबा सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स जिनको आप दिखाना चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनको आप दिखाना चाहते हो, सो यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस लाइव सेशन. तो सबसे पहले 2023 आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान परमात्मा, यूनिवर्स, आपके सारे वो सपने जो आप देखते हो, जो आप गोल्स बनाते हो फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके, 2023 को लेके, वो सारे आपके परमात्मा पूरी करें. ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को विश है, शुभकामनाएं हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल सेटिंग्स के बारे में. मैं हमेशा आपको थोड़ा सा डेफिनेशन फिर से याद करवाऊंगा. व्हाट आर गोल्स? सो गोल्स बहुत बड़ी चीज नहीं. हम हर रोज सुनते हैं किसी न किसी स्पीकर से, किसी न किसी ट्रेनर से, ऑर्गेनाइजेशन से, गोल सेटिंग्स. ओके, सो व्हाट इज दैट गोल सेटिंग? एक्चुअली कुछ भी नहीं है. जो आप जिंदगी में चाहते हो ना, जो भी आप जिंदगी में चाहते हो, वो आपके सपने हैं. सबको मालूम है ना? सो वी आर गोइंग टू टॉक इन हिंदी. ओके, सो आई एम बिकॉज आई वांट टू बी फील कंफर्टेबल. आप इसको समझ पाएंगे. आई होप सब लोग इंडिया से, मैक्सिमम लोग. तो गोल सेटिंग का मतलब क्या है कि जो चीज आप जिंदगी में चाहते हो, ओके, जो भी चीज आप जिंदगी में पाना चाहते हो, उनको ड्रीम बोलते हैं, राइट? उनको सपना बोलते हैं, जो भी आप चाहते हो. लेकिन अगर आप उनको तारीख दे देते हो तो ये आपका गोल बन जाता है. यानी कि अगर तारीख नहीं है तो गोल नहीं है. आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे कार चाहिए. नो, यू दिस इज ड्रीम, राइट? आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे आइडल वेट पे आना है. नो, दिस इज ड्रीम, दिस इज नॉट अ गोल. इफ यू से मुझे अपना घर बनाना है, दिस इज अ ड्रीम, नॉट अ गोल, राइट? सो हमें गोल्स की तरफ बात करनी चाहिए. और एग्जाम्पल, आपको कार चाहिए, लेकिन अगर आप डेट नहीं देंगे तो वो ड्रीम है, और ड्रीम पूरे होना पक्की बात नहीं है. ओके, लेकिन अगर आप तारीख दे देते हैं, बिकम्स योर गोल्स. गोल पक्का होना चांसेस है अगर आप उसको लिखित में रखते हैं, और जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उसके ऊपर आप एक्शंस लेते हैं, राइट? अब हम बोलते हैं, अब हम सोचेंगे चाहिए क्या जिंदगी में, क्या चाहिए मुझे जिंदगी में, राइट? जिंदगी में हम लोगों को कुछ करके जाना है, इस जीवन को सफल जीवन बना के जाना. ओके, सो हम ऐसे नहीं जा सकते कि जैसे दुनिया आती है चली जाती है. ऐसे तो 1.5 लाख लोग इस धरती से डेली जा रहे हैं. एवरी सिंगल डे 1.5 लाख पीपल आर गोइंग. सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, हमारा नंबर आज नहीं आया. हर रोज 1.5 लाख लोग जा रहे हैं. लेकिन जो लोग जा रहे हैं इस धरती से, बहुत सारे लोग हैं जिनको दुनिया याद करती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महान लोग, जिनको दुनिया रहती दुनिया तक याद रखती है, राइट? जितने भी हमारे हिस्टोरिकल चीजें हैं, जिन्होंने बल्ब बनाए, दुनिया जिंदगी भर याद रखने वाली है ना, जब तक धरती है. जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जिन्होंने एरोप्लेन्स बनाए, राइट ब्रदर्स, महात्मा गांधी, एंड ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, सो इन सब लोगों को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा क्योंकि इन्होंने कुछ महान काम किए. तो क्यों ना हम भी कुछ महान काम करें, ऐसा कुछ गोल सेटिंग्स करें जिससे हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएं, राइट? तो सबसे पहली चीज, किस तरीके की, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप सभी लोग कॉपी पेन पकड़ सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी मदद करूंगा आपको गोल सेटिंग करने में, बिकॉज बिना लिखे कुछ नहीं होता. अगर आप इसको देख रहे हैं तो देखने से कुछ नहीं होगा,
आपको लिखना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहली चीज, किस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हैं। तो हम अगर सबसे पहले 2023 के गोल अगर आपको सेट करने हैं ना, तो आपको 10 साल के गोल बनाने होंगे। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट 10 ईयर, 2033 तक हम किस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं, राइट? कौन सी कार चलाना चाहते हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर या 2023 के अंदर, राइट? कौन से घर में रहना चाहते हैं, किस तरीके का मेरा घर हो। ओके, विच टाइप ऑफ हाउस आई वांट टू लिव, कितने नौकर चाकर हो, क्या उस घर में स्विमिंग पूल हो, या आप जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने, और सपने होना जरूरी है। ओके, इन सपनों के बिना जीवन नहीं है। देन कौन से देशों में आप घूमना चाहते हो, वुड यू लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, और यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। बिकॉज आई रिमेंबर मैं गोल सेटिंग्स कर रहा हूं करीब 2011 से। तो 2011 से जब से मैंने जिम रॉन साहब को सुना, आई स्टार्टेड पुटिंग गोल्स इन अ पेपर। तो मेरा एक सपना था कि मैं कभी यूएस जाऊं, अमेरिका जाऊं, तो वो पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन 2012 में मेरी मेहनत से ये सपना पूरा हुआ। जब मैं लॉस एंजलिस की धरती पे उतरा, एयरपोर्ट पे मैंने पैर रखा, एंड आई फील माई सेल्फ, थैंक चरणजीत सिंह, थैंक गॉड कि मेरा ये यूएस जाने का सपना पूरा हो गया। एंड देन मैंने अपने गोल को चेकआउट किया। चेकआउट करने में बहुत मजा आता है मुझे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 10-12 साल हो गए थे। मेरे बहुत सारे देश में घूम चुका था। आई हैड अ ड्रीम कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका नहीं मिल रहा है। एंड बाय चांस 2017 we got a chance in one of the training to go to Australia, and the moment I landed in Brisbane, मैंने अपने गोल को टिक किया। ये चेक आउट। मजा आता है जब आप अपने गोल्स को लिखे होते हैं कहीं ना कहीं आपके, और जब आप उसको हासिल करते हो, राइट? आई गॉट अ डायरी जहां पे मैं अपने गोल्स लिखता हूं, और कभी कभी भूल जाता हूं अचीव करने के बाद भी कभी कहां लिखे थे। और जब मैं कभी कभी डायरी को पीछे देखता हूं, अरे बाप रे, ये तो हासिल हो चुका, ये मैंने कभी गोल बनाया था, चेक आउट। उसमें बहुत मजा आता है। तो आप सब अपने गोल्स बनाएं, छोटे बड़े जैसे भी आपके हैं। जनरली हमारे पास 50 गोल तो होने चाहिए, 50 गोल्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट हैं, यू कैन से आई वांट टू गो फॉर एप्पल i13, राइट? आई वांट टू गो फॉर बाइक, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जिसको आप तारीख दे देंगे, वो आपका गोल बन गया। गोल छोटा बड़ा मायने नहीं रखता है, गोल होता है, राइट? तो अभी हम कौन से देशों में घूमना चाहते हैं नेक्स्ट 1 ईयर 2023, और या फिर 2033 तक, अगले 10 साल में मैं अपनी फिटनेस को कहां देखना चाहता हूं, वेयर आई वांट टू लुक माय फिटनेस। आई वांट टू हैव 6 पैक्स, आई वांट टू हैव आइडल वेट, डॉक्टर फ्री लाइफ। जिंदगी में दवाइयों की तरफ नहीं जाना है, जो दवाइयां चल रही है वो छोड़ देनी है, अपनी जिंदगी को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है। ये एक आपका गोल हो सकता है, राइट? आप कौन सी स्किल्स सीखना चाहते हो 2023 में, या आने वाले समय में? विच स्किल्स यू वांट टू लर्न, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। क्या आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या आप बर्फ में स्की करना चाहते हैं, समुद्र में स्की करना चाहते हैं? क्या आप स्काई डाइविंग करना चाहते हैं? आई हैड अ ड्रीम, हालांकि मैं पायलट था, आई हैड अ ड्रीम फॉर डूइंग स्काई डाइविंग, ओके, एंड आई कुड डू इन दुबई। मैंने ये किया, एंड आई चेक्ड आउट माय गोल। यस, आई डिड माय स्काई डाइविंग। 10,000 फीट से जहाज से छलांग लगाते हो, तो वो एक अलग तजुर्बा है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हम सबके ड्रीम्स होने चाहिए, राइट? मैं वैसे मोटर मैकेनिक का बेटा हूं, ट्रक ठीक करते थे डैडी, और 7 ब्रदर सिस्टर, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, पैसे नहीं, पढ़ाई 10वीं के बाद 10th के बाद स्कूल से निकाल लिया गया। इस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, और आज मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, दैट इज अनबिलीवेबल, राइट? सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू वांट। यू वांट टाइम फ्रीडम, कि मेरे पास यार समय हो, मैं रोज जिम के लिए 2 घंटे निकाल पाऊं, मैं 1-1.5 घंटा सुबह मेडिटेशन के लिए निकाल पाऊं, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं, कुछ स्पोर्ट्स खेलूं, कुछ म्यूजिक प्ले करूं। ये सारे जो हैं, आप किस तरीके का क्या स्किल्स लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, राइट? देन विच लेवल यू वांट इन योर बिजनेस और योर जॉब। आप कौन सी पोजीशन या आप अपने बिजनेस में है तो कौन से लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन कोच हैं, तो आप कौन सी पोजीशन पे अपने आप को 2023 में देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एंड देन भूलिएगा नहीं, सिर्फ ये नहीं लिखना मुझे ये करना है, डेट। और ऑफ कोर्स बाय द वे, अगर हम 2023 के गोल्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी गोल है, क्योंकि 2023 में पूरे करने हैं। लेकिन नेक्स्ट 10 ईयर अगर आप रखोगे तब बड़ा मजा आएगा, राइट? देन चैरिटी कौन सी करना चाहते हो आप? अनाथ बच्चों को,
गरीब बच्चों को, कितने बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो, कितने बच्चों को आप कपड़े पहनवाना चाहते हो, कितने बच्चों को आप घर देना चाहते हो, कितनी संस्थाओं को आप मंथली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ओल्ड एज होम में कुछ जाना चाहते हो। तो ये सारे हमारे चैरिटी और डोनेशंस, ये भी तो गोल है ना कि इतनी तारीख तक मुझे ये करना है। मैं तो बोलता हूं आप करोड़ों रुपए महीना कमाओ और लाखों रुपए दान में दो, तब आएगा मजा जिंदगी का, राइट। तो अब हम आते हैं मेजर 3-4 गोल 2023 के बारे में, राइट। सो मेजर 2-3 गोल्स, एनी ऑफ द ड्रीम। आप पता है, आप ये मत सोचो कि ये मैं हासिल कर सकता हूं। जब आप गोल्स लिख रहे होते हो, ये मैं नहीं हासिल कर सकता, नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोचिए सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहा तो मैं ये कर जाऊंगा, मैं हिमालय चढ़ जाऊंगा, ओके, मैं नियाग्रा फॉल यूएस और दूसरे देशों में जाके इन सब चीजों को, एडवेंचरस चीजों को एंजॉय करूंगा। आप यही सोचिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, रहेगा, एंड आई एम गोइंग टू अचीव दिस। और ये मत सोचिए ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूं। ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ही ये सोचोगे तो यूनिवर्स क्या सोचेगा, परमात्मा क्या सोचेगा। आपका काम सिर्फ डिसाइड करना है। यूनिवर्स, परमात्मा, गॉड, जिसको भी आप मानते हो, उस सारी कायनात जिसको बोलते हैं ना, लग जाती है आपको उस गोल तक पहुंचाने के लिए। वो उसका काम है। आपका काम सिर्फ सोचना है क्या चाहिए, और दूसरा कर्म करना है, मेहनत करना है। ये दो ही काम हम इंसानों के जुम्मे भगवान ने दिए, राइट। तो अगर अब हम मेजर गोल्स की बात करते हैं, नंबर 1 2023 की बात करते हैं। अब हम 2023 में आपके पास 3 से 4 मेजर गोल होने चाहिए। यू कैन राइट इवन, अब आप लिख भी सकते हो, मैं आपको थोड़ा समय दे सकता हूं। हालांकि लाइव सेशन है, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है। एनी मेजर 4 गोल विच यू वांट टू अचीव इन 2023। मैंने आपको आइडियाज दिए हैं, ओके, इतने सारे आइडियाज दिए कैसे कैसे गोल हो सकते हैं। बट मैं आपको बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो आपका होना चाहिए 2023 में, सबसे पहला गोल, सबसे पहला, वो हेल्थ होना चाहिए। क्योंकि हेल्थ है तो पैसा कमा पाओगे, हेल्थ है तो पारिवारिक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हेल्थ है तो स्किल डेवलपमेंट होगी, हेल्थ है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, हेल्थ है तो कुछ भी कर सकते हो। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला गोल हेल्थ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई विल बी ऑन आइडल वेट, और उसमें डेट डालिए, कौन से महीने में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। ऐसा तो नहीं कि 12 महीने कोशिश ही करे जा रहे हैं आइडल वेट की, है, तो वो नहीं चलना चाहिए। यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर गोल ऑफ हेल्थ गोल। आई वांट टू लिव हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल। आई वांट टू बी एनर्जेटिक, माय स्किन शुड ग्लो, माय एनर्जी शुड बी ऑन द स्काई, ओके, आई शुड बी फिट विद 0 फिगर। ये रहना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी आइडल वेट में हैं, आपको अपनी मसल बरकरार रखनी है, हैव लॉट ऑफ प्रोटीन शेक्स, न्यूट्रिशंस, आप एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आप अपने आइडल वेट को मेंटेन रख सकें। ये भी एक गोल है, टू मेंटेन योर आइडल वेट इज अनदर गोल, राइट। डॉक्टर फ्री लाइफ, फिटनेस, एनर्जी, स्टैमिना, और इसको डेट दे दीजिए। तो ये पहला गोल सबका 2023 के बारे में होना चाहिए। सभी लोग एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में लिखें एग्री, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरी गोल। मैं कहता हूं परमात्मा का नाम लेने से पहले भी आपका हेल्थ गोल जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं है तो परमात्मा का नाम भी लेने के लिए बैठ नहीं सकते, मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट गोल। सेकंड गोल, ऑफ कोर्स अब आपकी मर्जी है सेकंड गोल कौन सा रखना है। फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल, पैसे का गोल जरूर होना चाहिए भाई। पैसा बुरी चीज नहीं है जब तक वो इधर नहीं चढ़े। वी नीड मनी, एवरीबडी नीड मनी। अगर आपको पैसा कमाना आपको खींचता है काम के लिए तो ये बहुत सही है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसा जो है इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और अगर आप किसी भी सेल्स प्रोफेशन में है, सर्विसेज प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल है, डॉक्टर, सीए, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनीवेयर, यू नीड मोर कस्टमर्स, यू नीड मोर कस्टमर्स। आप उस कस्टमर को कुछ भी नाम दे सकते हैं, पेशेंट्स नाम दे सकते हैं, क्लाइंट नाम दे सकते हैं, यू नीड कस्टमर्स। तो कस्टमर्स देने पे, लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, लिखिएगा कॉपी के अंदर। किसी भी सेल्स प्रोफेशन में या किसी भी फील्ड में अगर आपको कस्टमर, क्लाइंट, पेशेंट्स जो भी आपके हैं, इवन इफ यू आर फ्रॉम डॉक्टर प्रोफेशन, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी सेल्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, यू हैव टू इंक्रीज योर वर्किंग आवर। कॉपी के अंदर लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 घंटे के ऊपर, बियॉन्ड 8 आवर जो भी आप काम करते हो वही आपकी ग्रोथ में काउंट होता है, दूसरा नहीं होता है। 8 घंटे तो सारी दुनिया काम करती है। आपको सुपरस्टार कौन बोलेगा, आपको सक्सेसफुल कौन बोलेगा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट मींस
8 आवर से ऊपर अगर आप 12 घंटे काम करते हो डेली, तो 4 घंटे आपकी ग्रोथ की तरफ काउंट हो रहे हैं। अगर आप 14 घंटे काम करते हो डेली, तो 6 घंटे यानी 8 घंटे के ऊपर वाला जो है ना, दैट काउंट एज योर सक्सेस एंड ग्रोथ। 8 घंटे से कम काम कर रहे हो तो भाई आप तो दुनिया से बहुत पीछे हो, आप उनको नहीं कर सकते, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क बियॉन्ड 8 आवर्स। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो फाइनेंशियल गोल में? मोर बिजनेस एसोसिएट्स। मोर बिजनेस एसोसिएट्स, अपने को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो अपने साथ बिजनेस करें, अपने साथ अपने मिशन में लोगों को मदद करें। सो यू शुड हैव अनदर गोल ऑफ मोर एसोसिएट्स इन 2023। ग्रुप साइज बड़ा करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है। उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनेगी 2023 में। स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है? ग्रुप कैसे बड़ा होता है? आप बड़े हो जाओगे अपना सीख के, अपना करके, लेकिन ग्रुप कैसे बड़ा होगा? आपकी सपोर्ट से, आपकी ट्रेनिंग से, आपकी एजुकेशन से, आपकी स्ट्रैटेजी से, कि किस तरीके से आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और टीम को कैसे सिखाएंगे कि वो ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। उससे आपका ग्रुप बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, तो आपका नेचुरली बिजनेस और आपके इनकम और आपके चेक्स, पे चेक्स सब बड़े हो जाएंगे, राइट। ट्रेनिंग एजुकेशन मेन इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रुप को बड़ा करना चाहते हो। आपका खुद का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, हर रोज आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर अभी हम आएंगे। तो फाइनेंशियल गोल, दूसरा गोल आपका 2023, अगर आप आज 1 लाख कमाते हैं, गोल रखिए मुझे 4 लाख तक पहुंचना है, 5 लाख तक पहुंचना है। अगर आज आप 20,000 कमाते हैं, तो गोल रखिए इस साल 1 लाख पे मंथ पे पहुंचना है। अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, हैव अ गोल दैट दिस ईयर 2023 आई विल रीच टू एटलीस्ट 30,000, 40,000, 50,000 पर मंथ, ओके। और अगर आप ऑलरेडी 5 लाख कमाते हैं, हैव अ गोल टू हैव 8-9 लाख पर मंथ। आप ऑलरेडी 20 लाख महीना कमाते हैं, हैव अ गोल ऑफ 50 लाख पर मंथ, ओके। गोल और पैसा कभी भी बड़ा बनाना गलत बात नहीं है। मनी इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, ओके। मैं तो आपको बोलता हूं ना, करोड़ों रुपए कमाओ और फिर लाखों रुपए दान में भी दो, है ना। ऐसे ऐसे काम हमें करने चाहिए। तो दैट इज द तीसरा गोल जो आप 2023 के बारे में जरूर बनाइएगा। मेरी पर्सनल एडवाइस, आप जरूर बनाइएगा पर्सनल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि जिम रॉन साहब बोलते हैं आप जीवन में कभी भी अपने व्यक्तिगत विकास से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर नहीं ग्रो कर सकते। अभी पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास क्या है? इसका विकास, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है, राइट। आपका बिहेवियर कैसा है, ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। आपके कमिटमेंट कैसे हैं, आप कुछ बोलते हो करते कुछ और हो। आपके डिसिप्लिन कैसे हैं, आप कहीं पे टाइम से पहुंचते नहीं हो, लेन देन ठीक रखते नहीं हो, आपका खाने पीने का डिसिप्लिन नहीं है, आपका टाइम पे पहुंचने का, कुछ काम करने का डिसिप्लिन नहीं है, तो ये आपका एक व्यक्तित्व हो गया। और आप बहुत डिसिप्लिन है, हर चीज समय से कर रहे हैं, बड़ा इफेक्टिवली करते हैं आप, ये आपका एक अलग व्यक्तित्व हो गया। तो ये व्यक्तिगत विकास के छोटे छोटे पॉइंट है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना व्यक्तिगत विकास है। कई लोग देखो सारा दिन उलझे रहते हैं और फिर शाम को बोलते हैं इतना काम आज भी रह गया, पता नहीं लगा दिन कैसे निकल गया। पता क्यों नहीं लगा? पता है क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपने किया क्या है और करना क्या है। जब तक आप लिखोगे ही ना कॉपी के अंदर कि करना क्या है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा किधर चला गया। सोचो एक बड़ी कंपनी का मालिक, अरबों खरबों टर्नओवर का एक मालिक बोले पता ही नहीं कंपनी कहां गई। हम ऐसे ही लोग हैं, हमारे पास 4-5-10 कस्टमर होते नहीं है, फिर हम बोलते हैं थे, बनाए तो थे 5-10 कस्टमर्स, पता नहीं कहां चले गए। भाई थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट करो, थोड़ा एजुकेशन लो, दिमाग में कुछ डालो, दिमाग का न्यूट्रिशन डालो, तो आपको पता चलेगा कौन किधर चला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका बिहेवियर, आपकी फिजिकल फिटनेस भी एक आपकी पर्सनालिटी और पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर आप एकदम बड़े पेट वाले हैं, जो भी आप खाए जा रहे हैं, सोते हैं, देन दिस इज योर पर्सनालिटी, दिस इज योर पर्सनल डेवलपमेंट। बट इफ यू, अगर आप डिसिप्लिन है खाने में, अगर आप फिट हैं, जितना जरूरत हो हेल्दी खाते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज योर पार्ट ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, राइट। टाइम मैनेजमेंट इज अगेन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। तो इसका गोल जरूर बनाइएगा भाई, पर्सनल डेवलपमेंट का, राइट। टाइम मैनेजमेंट में तो बहुत सिंपल सी बात है, रात को सोने से पहले लिख के सोइए कल के क्या और कितने बजे करना है। टू डू लिस्ट नहीं है तो गोल्स हासिल होना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितना आपकी टू डू लिस्ट बड़ी है उतनी आपकी सक्सेस जल्दी और बड़ी होगी। जितनी आपकी टू डू लिस्ट छोटी है उतनी आपकी सक्सेस होने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। और अगर आपके पास टू डू लिस्ट है ही नहीं भाई, आप सफलता नहीं पा पाएंगे बहुत बड़ी इस जन्म में, राइट। बिकॉज यू हैव टू राइट
कितने बजे क्या करना है। टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने ये लिखे कि कल क्या क्या करना है, नो, कल कितने बजे क्या करना है, कैटेगरी वाइज, अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, नॉन इंपॉर्टेंट वर्क, नॉन अर्जेंट वर्क, ऐसे कैटेगराइज करके उसको प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए, तो आप देखिए कहां की कहां पहुंच जाएंगे। तो ये आपके कुछ गोल्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब एक सिंपल से शब्द में, एक लाइन में बोलूं, एक सिंगल लाइन में, विच काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, है ना, कि विच काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इज योर पर्सनल डेवलपमेंट। आप किस तरीके के व्यक्ति कहलवाने वाले हो 2023 के अंत में, लेजी और क्रेजी, ओके, डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन। कोई आपका नाम ले तो उसके दिमाग में आपकी क्या इमेज आए, यार ये व्यक्ति ये कमिटेड नहीं है भाई, ये व्यक्ति भाई इसने मुंह से निकाला है ना तो ये पूरा करेगा, कमिटमेंट का पक्का बंदा ये है। सो ऐसे ऐसे शब्द, कौन से शब्द आपके लिए यूज हो, सक्सेसफुल, फेलियर, कौन से शब्द आप चाहते हैं आपके लिए यूज किया जाए जब आपकी कोई बात चल रही हो कहीं पे आपके पीठ पीछे, तो आपकी कैसी बात होनी चाहिए, फिट और अनफिट, हेल्दी और अनहेल्दी, ओवरवेट और पर्सनालिटी और नॉन पर्सनालिटी। ये चेक करो ना आप किस नाम से जाने चाहिए 2024 के शुरू होने से पहले। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ये बैठे बैठाए नहीं होगा। कोई भी काम अगर आप ऑटो पे छोड़ देते हो ना तो वहां पे सक्सेस नहीं मिलती है। आपको हर चीज को मुट्ठी में लेना पड़ता है, चार्ज लेना पड़ता है। तो हम सब लोग अपनी जिंदगी को चार्ज में लें, तब हम बड़ी सफलता में पहुंच सकते हैं। अगला गोल जो आप बना सकते हो, जो बनाना ही चाहिए, मैं जो इंपॉर्टेंट गोल है वो 4 गोल बोल रहा हूं। नंबर 1 इज हेल्थ गोल, नंबर 2 इज फाइनेंशियल गोल, बिजनेस गोल, नंबर 3 इज पर्सनल डेवलपमेंट गोल एंड नंबर 4 इज स्किल डेवलपमेंट गोल। स्किल बहुत जरूरी है भाई। इस दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें स्किल नहीं लगती है। और अगर आप किसी बिजनेस में, किसी कारोबार में सफल नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है किसी एक स्किल की भी कमी हो तो आप सफलता आपकी रुक जाती है। तो इसलिए हमें सफल होने के लिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या आप गोल्स बना सकते हो? आप बना सकते हो भाई मुझे इस साल अंग्रेजी सीखनी है, लैंग्वेज, इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न कंप्यूटर, मुझे ठीक से आता नहीं है यार, मुझे कंप्यूटर थोड़ा सीखना है। स्किल्स है ना, ये छोटे छोटे स्किल्स हैं। और बिजनेस अगर आप करते हो तो वहां पे 5 स्किल लगती हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये स्किल में अगर एक स्किल की भी कमी है तो आप बिजनेस में कामयाब होना मुश्किल है। नंबर 1, लोगों को ढूंढना, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, ये स्किल है। आप देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं कैसे काम करूं, लोग ही नहीं मिलते, और कुछ लोग बोलते हैं यार लोग संभल नहीं रहे हैं, मेरे पास फॉलो अप करने का टाइम नहीं है, लिस्ट ही लिस्ट है कस्टमर्स की। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल ऑफ फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स और स्किल ऑफ नॉन फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, राइट। दूसरा, इन्विटेशन स्किल। भाई लोग तो बहुत हैं, आता कोई नहीं मेरी मीटिंग में, मेरी ट्रेनिंग में, मेरे सिस्टम में, तो इसका मतलब है आपको इन्विटेशन नहीं आता है। लोग तो हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को बुला लेते हैं, भले ही उनके पास 5 लोग हों लेकिन 4 बैठे होते हैं ट्रेनिंग्स में, मीटिंग में। दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन स्किल्स। ओके, सो वो हमारे अंदर डेवलप। अब कहां से होगा मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर टुडे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाला मैं, राइट। तो इन्विटेशन हो गया। देन प्रेजेंटेशन स्किल। आपका जो भी बिजनेस है, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो नेचुरली आप प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करेंगे, है ना। आप अगर न्यूट्रिशन कोच है, हर्बल कोच है, तो डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स को, क्लब मेंबर्स को प्रेजेंटेशन करेंगे कि दिस इज द न्यूट्रिशन, दिस इज द सर्विसेज, दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट फिट। तो ये आप कर सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंटेशन, भाई लोग तो हैं, आते भी हैं, ज्वाइन कोई नहीं करता है, या मेरी सर्विसेज लेता कोई नहीं है, या कोई मेरा प्रोडक्ट लेता नहीं है। यहां पे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। आप हर स्टेप पे चेक कर सकते हो कि कहां पे मेरी रुकावट हुई है। तो प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करना है। कोई भी स्किल को इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 काम करने पड़ेंगे। अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले मैं पूरा कर लेता हूं। ओके, तो प्रेजेंटेशन स्किल, फिर फॉलो अप स्किल। ये बहुत सारे लोगों में नहीं है। फॉलो अप नए क्लाइंट को लाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फॉलो अप नए क्लाइंट को लाने से भी पुराने को फॉलो अप करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। हमेशा याद रखिएगा। प्रमोटिंग इवेंट्स, कुछ भी हो रहा है, प्रमोशंस, गिफ्ट प्रमोशन, इवेंट प्रमोशन, प्रमोशंस, ये अगर आपको करने के आपके अंदर कला है, तो आप पक्का अपनी फील्ड में, स्पेशली हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी स्किल, मेजर स्किल जिसका बड़ा रोल है, दैट इज प्रमोटिंग ऑफ इवेंट्स। ये अगर आपको आ गया, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके, तो आपके अंदर वो आग होनी चाहिए प्रमोट करने के लिए। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो लोगों के अंदर आग कैसे भरेंगे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल दैट फायर इनटू पीपल, राइट।
एंड म्यूजिक सीखना है, ये भी तो स्किल है ना। मुझे इस बार गिटार सीखनी है यार, बड़ा मन है, बचपन से शौक था लेकिन नहीं सीख पाया। इस साल गोल बनाइए, रोज 1 घंटा गिटार को आप दे सकते हो। अगर आपके गिटार के म्यूजिक के यामा प्ले करना है, कैशियो प्ले करना है, तबला बजाना है, ड्रम सेट बजाना है, ओके, एंड माउथ ऑर्गन बजाना, एनीथिंग, एनी ऑफ योर गोल्स, यू कैन पुट अ डेट, स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला, ये स्किल कुछ ऐसे रख सकते हो आप। स्किल कैसे हासिल किए जा सकते हैं, लिखो नंबर 1, हाउ यू कैन एक्वायर द स्किल्स। नंबर 1, नो व्हाट यू वांट। पहले पता करो चाहिए क्या अपने को। गोल्स क्या चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, डेट के साथ साथ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, डेट के साथ साथ। सो नो व्हाट यू वांट, पहले पता करो चाहिए क्या। नंबर 2, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ट्रेनिंग से, यूट्यूब वीडियो से, ओके, और आप अपने मोबाइल में भी अपनी कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कुकू एफएम है, पॉकेट एफएम है, इनको डाउनलोड करो, इनमें कुछ बुक सिलेक्ट करो और जो भी फील्ड का आपका गोल है उस फील्ड के दिग्गजों को सुनो, ओके, जो भी आपका फील्ड है। यानी कि पहला मैंने आपको बोला नो व्हाट यू वांट, चाहिए क्या उसको डिसाइड करो। फिर मैं बोलता हूं सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो वहां तक पहुंचने की, और वहां तक पहुंचने की सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है, जो लोग ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं। हमें अपने फील्ड के पक्का खिलाड़ी बनना है, तो जो ऑलरेडी हमारी फील्ड में टॉप कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिलने को मिल जाए किधर से, बाय गॉड पहुंच जाना चाहिए। चाहे उसके लिए मंगल ग्रह पे जाना पड़े, चाहे उसके लिए यूएस की टिकट लेनी पड़े, चाहे उसके लिए किधर भी जाना पड़े, कितना भी समय लगे, कितना भी पैसा लगे, मायने नहीं रखता। बिकॉज ये मायने रखता है कि उस टीप फील्ड के टॉप व्यक्ति से आप सीख रहे हो और कलाएं सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, सुन रहे हो। एंड थर्ड चीज स्किल को डेवलप करने की है, टेक मैसिव एक्टिविटी, टेक मैसिव वर्क। जान लगा दो, दिन रात एक कर दो, 1-1 मिनट उसके ऊपर लगाओ और झोंक दो अपने आप को उस काम में, उसको पूरा करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, डूइंग विल गिव यू मोर लर्निंग देन लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। ओके, प्रैक्टिकल से ज्यादा सीखने को मिलता है। ये जो आप मेरे को सुन रहे हो ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन सीखने को कहां से मिलेगा, प्रैक्टिकल करने से। कलाएं हमेशा, स्किल हमेशा, हुनर हमेशा करने से होती है। आपके शहर में जो सबसे बढ़िया समोसा बनाता है ना, वहां भीड़ लगी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आज तक आपके शहर में सबसे ज्यादा उसी ने समोसे बनाए। आपके शहर में कोई गोलगप्पे टिक्की छोले वाला फेमस है, कुलचे बनाने वाला फेमस है, टिक्की चाट वाला फेमस है। वाई ही इज फेमस? बिकॉज आपके शहर में सबसे ज्यादा उसने बनाए, इसलिए वो फेमस है। सो डू मैसिव एक्टिविटी। जितना मेहनत करोगे उतना निखरती जाएंगी आपकी हुनर, स्किल्स, और आप एक महान व्यक्ति बनते जाओगे, राइट? अब अपने को क्या करना है, स्टॉप मारते हैं। अभी तक हमने सीखा, हमारे पास 10 मिनट और है। अभी तक हमने सीखा कि मुझे गोल्स होते क्या हैं, किस तरीके के गोल्स हो सकते हैं। फिर हमने इस साल के 4 गोल मेजर मैंने बताए, आपके गोल अलग हो सकते हैं, राइट? वो आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूं, अपने आप से 2-3 सवाल पूछो, जरा प्रैक्टिकल में भी तो आ जाए ना, बातें बहुत हो गई तो प्रैक्टिकल में आते हैं। प्रैक्टिकल ये है, पहला सवाल पूछिए, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि जो आप कर रहे हो उससे आप वो गोल हासिल कर पाओगे जो आपने अभी सोचा है? दोबारा बोलता हूं, डू यू थिंक द वे यू आर वर्किंग राइट नाउ, पिछले 4-6 महीने से जो आप काम कर रहे हो, उससे वो गोल हासिल हो जाएंगे जो आप सोच रहे हो अभी, बड़े बड़े गोल्स? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो आप मेहनत कर रहे हो, क्या वो मेहनत इनफ है? आपको लगता है ये आसानी से ही हो जाएगा जो आप सोच रहे हो? मुझे मालूम है आप जितने यहां दिग्गज बैठे हुए ना, कोई भी नहीं सोच रहा कि मुझे 1 लाख से कम इनकम आए, 5 लाख से कम आए। बट जो आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है उस 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए? क्या आपको लगता है जो आप ये विंटर्स में गुलाब जामुन खा रहे हो कभी कभी, और कभी कभी गाजर का हलवा आ रहा है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो विंटर यहां ज्यादा है, तो आपको लग रहा है फिटनेस के गोल पूरे हो जाएंगे आपकी हरकतों से, आपके एक्शन से? नहीं भाई, नहीं। ओके, नहीं, मुश्किल है। क्या आपको लगता है आप डेली कुछ सुनते हो, किताब पढ़ते हो पर्सनल डेवलपमेंट की, तो फिर पर्सनल डेवलपमेंट के गोल पूरे हो जाएंगे? नहीं। क्या आप कुछ टॉप के लोगों को डेली सुनते हो, टॉप के लोग आपकी फील्ड के डेली, तब आपके वो स्किल गोल पूरे होंगे? सो मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को उत्तर दीजिए, क्या मैं जो कर रहा हूं पिछले 4-6 महीने से, क्या मेरे वो बड़े गोल जो मैं देखता हूं
पूरे हो जाएंगे? आंसर, मोस्ट ऑफ द आंसर इज नो. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग इट. आप जिन्होंने नो लिखा है ना, मैं वादा करता हूं अगर आप हिले तो आप कर जाएंगे, आप कर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है बड़ा चाहिए ना तो बड़ा देना पड़ेगा. अगर 1 किलो चावल पकाने हैं तो घर का छोटा बर्नर चल जाता है, घर के चूल्हे पे खिचड़ी बन जाती है 1 किलो चावल की. लेकिन अगर 50 किलो खिचड़ी बनानी है ना तो बड़ा बर्नर चाहिए, हलवाई वाला, इतना बड़ा चूल्हा बड़ा चाहिए. इसीलिए बड़ा गोल है ना, बड़ा देना पड़ेगा. और हम में से बड़े मैक्सिमम लोग जो इस धरती पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मेरा तजुर्बा यह कहता है उनको मालूम ही नहीं काम होता क्या है. वो इतना सा काम करके बड़ा थक गए, आज तो मैंने इतना काम किया. ऐसे बड़े महान लोग पड़े हैं इस धरती पे. और जो लोग करने वाले हैं ना, रात को 2 बजे भी काम कर रहे होते हैं और महसूस नहीं करते कि मैं काम कर रहा हूं, महसूस नहीं करते मैं काम कर रहा हूं. इसलिए थोड़ा आ जाइए, खुल जाइए, करिए मेहनत. ये 2-3 साल करना है, उसके बाद बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं. लेकिन अगर हम 2-3 साल नहीं हिले, जिंदगी भर अगड़े खाने पड़ेंगे, जिंदगी भर अगड़े खाने पड़ेंगे. देखो, आप या तो अभी काम कर लो, ओके, बाद में इंजॉय कर लो, और या आज इंजॉय कर लो, बाद में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगी, पूरी जिंदगी रगड़े खा लो, पूरी जिंदगी. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एवरी डिजायर्ड गोल, हर बड़ा गोल जो आप मांग रहे हो, प्राइज मांगता है. मैंने आपको पहले भी पिछले एपिसोड में भी बोला था, मर्सिडीज लेने जा रहे हो ना तो मर्सिडीज वाला प्राइस तैयार रखना. ये नहीं कि आप मारुति का प्राइस लेके जा रहे हो, इतना सा काम करते हो 2 घंटे रोज के, लाख रुपए इनकम की उम्मीद कर रहे हो. ऐसे थोड़ी ना होता है, पॉसिबल नहीं है. चौथे दिन गुलाब जामुन खा लेते हो, बर्गर हो जाता है, रेस्टोरेंट चले जाते हो, फिटनेस की उम्मीद कर रहे हो. भाई प्राइस तो तुम्हारे पास मारुति जितना नहीं है और उम्मीद कर रहे हो मर्सिडीज आए. आपको अपने डिसिप्लिन चेंज करने होंगे, पर्सनल डेवलपमेंट करना होगा, डेडिकेटेडली गोल्स के प्रति शिद्दत से आना होगा, नहीं तो ये गोल सब गोल के गोल रह जाएंगे. हम में से बहुत सारे व्यक्ति हर साल गोल बना रहे हैं और हर साल गोल हासिल नहीं कर रहे हैं. क्यों? हम अपने आप को नहीं बदलते. हम सोचते हैं सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, हम सोचते हैं गवर्नमेंट बदलेगी, हम सोचते हैं पड़ोसी बदलेंगे, हम सोचते हैं घर वालों का शायद एटीट्यूड बदलेगा, हम सोचते हैं थोड़ा पैसा और आ जाए. ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने. कुछ नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा. 31 साल की उम्र तक मैं अपने आप को बोलता था मेरे घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, मेरे पास अगर थोड़ा पैसा होता ना तो मैं बहुत सफल होता, मेरे घर वाले अगर मेरे को सपोर्ट करते तो मैं सफल होता. लेकिन 2000 जब मैं 31 साल का था, उसके बाद 2011 के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैंने दुनिया को बदलने की भूल गया. मैंने बोला मेरा बिहेवियर मुझे ठीक करना है, मेरा गुस्सा मुझे ठीक करना है, मेरे काम के घंटे मुझे बढ़ाने हैं, मेरी नॉलेज मुझे बढ़ानी है. जब मैंने ये करना शुरू किया, आज मैं सफल हूं. आज वही गवर्नमेंट है, वही घर वाले हैं, वही फाइनेंशियल सिचुएशन थी, आज मुझे वो पता नहीं चल रही क्या थी. बट टुडे नथिंग चेंज बट आई चेंज एंड आई गॉट सक्सेस. वो वैसे ही रहने वाला है भैया, जिसका इंतजार कर रहे हो ये ऐसा हो जाए ना तो वैसा हो जाएगा. मैं कह रहा हूं आपका सब भी ठीक हो जाए ना तो भी होने वाला नहीं है. ऐसे लोगों को सब वो चीजें मिल जाएं. अगर मैं आपको बोलूं 5 कारण लिखो क्यों सफल नहीं हो, अगर मैं आपको लिखूं 5 कारण लिखो क्यों सफल नहीं हो, मैं कह रहा हूं ये जो कारण है ना, ये भी आपके हम ठीक कर दें तो भी आप सफल होने वाले नहीं हो. गारंटेड स्टैम्प पेपर. इसलिए हमें थोड़ा सा अपने आप को हिलाना जरूरी है भाई. अपने आप से बात करो, थोड़ी पिटाई उटाई क्या करो, अपने आप से पूछा करो क्या भाई कब तक जियोगे ऐसी जिंदगी, क्यों फेलियर जैसा फील कर रहे हो, हिलते क्यों नहीं हो, दिन रात एक करते क्यों नहीं हो, इतना सा काम करके एहसान किसको जताते हो. राइट, वर्क हार्ड, मोर, और दिन रात एक करना है अपने को. इफ यू वांट टू अचीव विच यू नेवर अचीव्ड, आज अगर आप 2023 में वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक आपने नहीं करे. अगर आप 2023 में या जिंदगी में वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला था, तो आपको 2023 में वो काम करने पड़ेंगे जो आपने आज तक नहीं करे. अगर आप वही हैं तो वही मिलेगा, अगर आप बदलने वाले हैं तो सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे चलते हैं. इफ यू आर डूइंग द सेम वर्क, मैंने आपको बोला ऑलरेडी, वो काम नहीं करना है जो 4-6 महीने से कर रहे हैं, बदलना पड़ेगा. नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को लेट नाइट सोना पड़ेगा, लिख के सोना पड़ेगा कल क्या करना है गोल के प्रति. राइट, आपके गोल के लिए एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा नहीं, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आपके गोल के लिए. और हम लोग तो क्या करते हैं, अरे कल कर लेंगे ना, अरे क्या आग जलानी है ना, कौन सा आग लगी हुई है,
नॉर्मली हम ऐसी स्टेटमेंट्स करते हैं, अरे हो जाएगा। ये फेलियर लोगों के सेंटेंस है। मुझे नहीं लगता इस लाइव सेशन में किसी के पास कोई ऐसे कमेंट्स है। एंड बाय द वे, जितने भी लोग सुन रहे हैं शेयर बटन दबाइए फटाफट से। कितनी अच्छी बातें हो रही हैं, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, आपके ग्रुप मेंबर, आपके ऑर्गेनाइजेशन तक ये लिंक पहुंच जाना चाहिए। शेयर बटन दबाइए फटाफट से। यहीं पे बैठे बैठे आपके सामने एक शेयर का बटन है, आप उन सबको बुलाइए जिसको आप चाहते हैं कि इस मीटिंग में बैठे अगले 10 मिनट, राइट? सो नथिंग ग्रेट विल हैपन अनलेस यू चेंज। सक्सेस नेवर कम बाय चांस, इट कम बाय चेंज। कितना सिंपल है, कितना साधारण है। जिन्होंने अपने आप को बदला वो लोग दुनिया बदलने को तैयार हो गए। जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला दुनिया ने उनको ही बदल डाला। ओके, तो हमें अपने को सोचना है भाई क्या करना है, कैसे करना है। इफ अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, गोल स्ट्रांग है ना, तड़प पूरी है, तो हाउ का प्रॉब्लम नहीं आएगा भाई। जितने लोगों को भी अपना काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको फीलिंग आ रही है यार नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, कहां से शुरू करूं, तो एक ही कारण है भाई आपका, मैं लिख लेना कॉपी के अंदर, आपके गोल स्ट्रांग नहीं है। आपको गोल के प्रति तड़प नहीं है, आपको उस गोल के प्रति शिद्दत नहीं है। क्योंकि अगर आपके गोल स्ट्रांग होने का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मैं लुधियाना में रहता हूं, मैंने डिसाइड कर लिया भाई, या आपने डिसाइड कर लिया आपने किसी तीर्थ स्थल पे जाना है, तीर्थ स्थल पे जाना है, गोल्डन टेम्पल जाना है, वैष्णो देवी जाना है, किसी दरगाह पे जाना है ना, किसी मस्जिद पे जाना है, कहीं पे भी, एनीवेयर यू कैन रिलीजियस प्लेस यू थिंक। आपने डिसाइड कर लिया, घर से तैयार हो गए, कपड़े वपड़े पहन के, एंड सडनली आपकी ट्रेन मिस हो गई। आपका गोल स्ट्रांग था, ट्रेन मिस हो गई, तो क्या करोगे आप? फटाफट से बस स्टैंड जाओगे। वो बस वाले बोल रहे हैं जी आधा घंटा पहले बस निकली, अब तो कल आएगी। फिर आप क्या करेंगे? अरे बस निकली, कोई बात नहीं, कैब करेंगे, टैक्सी करेंगे। ओके, टैक्सी वाला बुलाया, वो कर लिया, कैब कर लिया। रास्ते में टैक्सी खराब हो गई, अब क्या करोगे? क्या करोगे? खड़े रहोगे, टैक्सी वाले को देखोगे, दूसरा कोई और सिस्टम ढूंढोगे। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, चाहे टैक्सी खराब हो जाए तो भी दूसरी कैब करोगे, रगड़ते फिसड़ते पहुंच जाओगे आप अपने डेस्टिनेशन पे। ये रास्ते की प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपका गोल ही स्ट्रांग नहीं है तो आपकी ट्रेन छूटते ही आप घर वापस आ जाओगे कि भैया मेरे को नहीं जाना है वैष्णो देवी या गोल्डन टेम्पल। इसलिए आपके गोल स्ट्रांग है, शिद्दत है, तो होना चाहिए। गोल्स में शिद्दत कैसे आएगी? गोल में आग कैसे आएगी? गोल में स्ट्रांगनेस कैसे आएगी? 5-4 काम करने। नंबर 1, गोल को हमेशा सामने रखो, डेली गोल्स को लिखो, डेली लिखो, उसी गोल्स को रिपीट करो। ओके, थोड़ा थोड़ा अमेंड करो। नंबर 2, गोल्स को अफर्मेशन करो कि मुझे यह हासिल हो चुका है, मुझे यह हासिल हो चुका है, मुझे यह हासिल हो चुका है। आई विल कब को काट दो, आई एम ऑलरेडी इन दिस पोजीशन, उसको महसूस करो। राइट, पब्लिक अनाउंसमेंट्स करो, पूरी दुनिया को खोल के बोलो दिस इज आई एम गोइंग टू अचीव। ये आपको आग लगाएगा, दिस इज आई एम गोइंग टू अचीव। तो पहला अफर्मेशंस करो, गोल को हमेशा सामने रखो, लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन शेवर, बेड के सामने, बाथरूम में, किचन में, हर जगह आपका गोल आपको दिखना चाहिए। राइट, एंड देन अफर्मेशंस, पब्लिक अनाउंसमेंट, दुनिया को खुल के बोलो मुझे ये हासिल करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू गो, और ये मुझे कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। राइट, पब्लिक अनाउंसमेंट्स करिए और डेली एक्शन लीजिए और प्री प्लान करिए। ओके, तो ये आपको इसके तक पहुंचाएगा। इफ यू वांट एनी बिग सक्सेस, हाँ बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको घर वालों की सपोर्ट भी नहीं चाहिए, आपको आपका अच्छा गली मोहल्ला भी नहीं चाहिए, आपको अच्छी गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए। पता है आपको, पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया गया, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के पास यह पता किया गया कि जब उन्होंने शुरू किया था अपनी जर्नी सफलता की, आज उनका नाम है पूरे वर्ल्ड में, तो उनके पास क्या क्या संसाधन थे, रिसोर्सेस थे। पता चला कुछ भी नहीं था, और ना घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, ना 1 रुपया जेब में था, ना कुछ था, लेकिन वो लोग सफल हुए। इसलिए सर्वे का अल्टीमेटली क्या निकला क्रक्स, आपको सफल होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बड़े सारे लोग बैठे हैं यहां पे, अगर ऐसे होता तो मैं कामयाब होता, अगर ऐसे होता तो मैं कामयाब होता, अगर ये होता तो मैं कामयाब होता। ये बहाने हैं, ये झूठ है, कुछ नहीं चाहिए। आप खाली जेब चाहिए और एक दिन करोड़पति और अरबपति बन सकते हो। खाली जेब चाहिए, करने का कोई जज्बा हो ना, तो बंदा बहुत है। कुछ भी नहीं चाहिए, ना घर वालों की सपोर्ट, ना पड़ोसी, ना नेबर, ना गवर्नमेंट, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आग है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे वाला जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो ये झूठ हो गया सिद्ध ऑलरेडी कि भैया आपके पास पैसा हो, ये सब हो तभी आप सफल होंगे। नो, दिस इज नॉट राइट।
आप किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को क्रॉस कर सकते हो। आपको लगता है ये गोल बहुत बड़ा है, ये शायद पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बट मैं आपको बताऊं शुरुआत पहले कदम से होती है। आप पहाड़ की तरफ मुंह करिए, कदम लेना शुरू करिए, मैं आपको वादा करता हूं कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप वो पहाड़ पार कर जाएंगे। हर एक छोटा कदम का मतलब डेली आपका हर छोटा कदम आपके बड़े गोल में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसकी तरफ लेके जाता होना चाहिए। आपका हर रोज का एक्शन आपको अपने गोल के प्रति लेके जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 गोल आपके पास 2023 के लिए होने चाहिए। 5 गोल मतलब 2023 का गोल नंबर 1, अगले 90 दिन का गोल, जनवरी फरवरी मार्च 90 दिन का गोल के जो सपोर्ट करेगा आपके 90 डेज पूरे साल के गोल को हासिल करने के लिए। देन 90 डेज के गोल को सपोर्ट करने के लिए मंथली गोल। जनवरी में क्या करना है? जनवरी को सपोर्ट करने के लिए हफ्ते का गोल। इस हफ्ते से मैं क्या करूंगा कि मुझे मेरा महीने का गोल पूरा हो जाए, और इस महीने में क्या करूंगा कि मेरे 90 डेज का गोल पूरा हो जाए, और इस 90 डेज में मैं क्या करूंगा मेरा 2023 का गोल पूरा हो जाए। और उसके बाद एक और गोल, डेली गोल। आज क्या करना है? आज क्या करना है? मेरा आज का गोल इस हफ्ते को मजबूत करेगा, और इस हफ्ते का मजबूत मेरे गोल मेरे महीने को मजबूत करेगा। डोंट स्टार्ट योर डे अनलेस अंटिल यू फिनिश योर डे। दुनिया की कोई भी बिल्डिंग बिना बनाए, बिना फिनिश किए शुरू नहीं होती है। दुनिया का कोई मैनेजमेंट का काम, सफलता का काम बिना मीटिंग्स के खत्म किए, मीटिंग्स के ऊपर डिसाइड होता है ये होगा ये होगा, कॉपी पेन में ड्रॉ होता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होता है। आर्किटेक्ट अपना ड्रॉ करता है बिल्डिंग को खत्म कर देता है, मालिक को दिखाता है यहां पे ये बनेगा, यहां पे ये बनेगा, देन वो बिल्डिंग शुरू होती है। हम लोग बिना बिल्डिंग बनाए शुरू कर देते हैं, राइट? बिना गोल्स को, बिना अपने साल को बनाए महसूस किए कि मुझे हासिल हो चुकी है, करनी है, हम अपना दिन शुरू कर देते हैं। मूर्खता होती है अगर आप दिन शुरू करते हैं बिना दिन को प्लान किए। मूर्खता होती है अगर आप मंथ को शुरू कर देते हैं बिना मंथ को खत्म करे कॉपी में। और यह भी मूर्खता होती है अगर आप 90 दिन को शुरू कर रहे हैं और 90 दिन को खत्म ही नहीं करा कॉपी के अंदर, कि आप 1 अप्रैल को कैसे इंसान होंगे, किस नॉलेज पे होंगे, क्या सफल कर चुके होंगे, चौथा हिस्सा साल का गोल का चौथा हिस्सा सब पा चुके होंगे कि नहीं। बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। 60 किलो वजन कम करना है साल में, 60 किलो ओवरवेट है, तो भाई अपने को बनाना पड़ेगा ना कि भाई 3 महीनों में मुझे कम से कम 12 किलो तो कम करना पड़ेगा, तब जाके साल में 60 किलो होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। एग्री करते हैं। और अगर मुझे 3 महीनों में अपना क्या 15 किलो 3 महीनों में 90 डेज में 15 किलो कम करना है, तो महीने का 5 किलो कम करने का पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? ये मेरे को बताओ आप। अगर मैं 3 महीनों में 15 किलो कम करना है तो महीने में 5 किलो कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। और अगर महीने में 5 किलो कम होना है तो भाई हफ्ते में 3.5 किलो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 3 किलो या 2.5 किलो जो भी आता है, 2 किलो जो भी हफ्ते में, चौथा हिस्सा 5 किलो का, राइट? और अगर मुझे हफ्ते में 1.5 किलो कम करना है तो रोज 200-300 ग्राम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई? तो बस ऐसे ही गोल है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपको इतना पैसा कमाना है, 90 दिन में कहां तक पहुंचेंगे, 1 महीने में कहां पहुंचेंगे, अगले इस हफ्ते क्या करना है, और इस आज क्या करना है। अगर आपने ये लिख के चालू कर दिया, थिंग्स टू डू लिस्ट विद टाइमिंग, इसको अंडरलाइन करो, थिंग्स टू डू लिस्ट विद टाइमिंग। अर्जेंट इंपॉर्टेंट को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण काम चूज कर लो इस साल का, पूरी शिद्दत से जुट जाओ। कोई नहीं रोकता आपको आपके गोल को हासिल करने के लिए, कोई नहीं रोकता आपको लिखने से, और वो गोल्स को हमेशा अपने सामने रखो। एवरी सेकंड आपके 2023 का हर सेकंड आपके उस बड़े गोल को हासिल करने में जाना चाहिए। सीखिए, जानिए, कलेक्ट करिए इंफॉर्मेशन, काम करिए, मेहनत करिए, जान लगा दीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू वन डे यू विल बी अचीविंग योर गोल। और जब गोल्स हासिल हो तो चेकआउट करिए डेली, कम से कम 10 चेकआउट आपके होने चाहिए, कम से कम 10 चेकआउट। यस, ये भी हो गया, 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 फिर महीने का चेकआउट होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन, एंड देन साल के अंत होने से पहले आप बोलेंगे यस, मेरा इस साल का सबसे बड़ा गोल चेकआउट कर रहा हूं, लेट्स सेलिब्रेट। पार्टी होनी चाहिए उसके ऊपर, ओके? एंड पार्टी होने के बाद तुरंत, पार्टी ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए, पार्टी होने की छोटी पार्टी, छोटा टाइम की पार्टी, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट गोल फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसे सेशंस हम करते रहेंगे। मेरा एक सक्सेस मंत्रा मैंने चालू करा था,
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, उसका एक एपिसोड के बाद देर लग गई। इस हफ्ते से मैं बाकी के एपिसोड्स तैयार करने वाला हूं। बी विद मी, और इस लिंक्स को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनको भी आप चाहते हो, अपने बच्चों में, जिनको भी आप चाहते हो कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, 2023 में कुछ बड़ा करें। और थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव वेरी सून, थैंक यू सो मच। Let me finish on all the platforms. Thank you so much.